हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लेस क्रीम में केक बनाने वाले हैं। लेस क्रीम में ब्यूटीफुल डिजाइन भी बनाने वाले हैं। आज ये एक केक में 2 डिजाइन हम बनाएंगे और उसके साथ नोजल के बारे में भी बताऊंगी। बिगनर के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वैनिला फ्लेवर की केक शेयर कर रही हूँ मेरे रेसिपी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बनाती हूँ तो मैंने इसको 8 इंच के मोल्ड पे बेक किया है। ये 1 किलो का केक है। इसको मैं 3 लेयर्स में कट करके लिया है। आप में से एक दोस्त ने डिमांड किए थे कि लेस क्रीम में केक और उसमें डिजाइन बना के शेयर करने के लिए, तो मैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। लेस क्रीम का केक ऑर्डर बहुत दिन हो गया, मिला नहीं था, तो सोचा चलो इसमें ही बता देती हूँ लेस क्रीम केक के सारे सीक्रेट्स। ये केक का क्लाइंट ने केक का वेट और फ्लेवर ही बताए थे। डिजाइन पर कोई डिमांड नहीं था, वो डिजाइन के लिए मेरे ऊपर ही छोड़ दिए थे। तो जब कोई क्लाइंट कुछ डिजाइन बताते नहीं है तो मैं आप सभी के डिमांड को ध्यान में रख के केक बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हमें लेस क्रीम में केक बनाने के लिए ऑर्डर मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सोचना है लेस क्रीम का केक मतलब क्या है। थोड़ा थोड़ा ही क्रीम केक पर लगाना चाहिए। तो फिर केक अपने परफेक्ट वेट में कैसे बनेगा? अगर हम क्रीम का जो यूज कम करेंगे तो केक हमारा परफेक्ट वेट का नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप अपने क्लाइंट के बात को ध्यान से सुन लीजिए। वो केक में क्या चाहते हैं? केक डिजाइन में लेस क्रीम उनको चाहिए या फिर फिलिंग में भी लेस क्रीम उनको चाहिए? क्योंकि कभी कभी कोई कस्टमर लेस क्रीम का केक डिमांड करते हैं, लेकिन उनका जो केक का डिजाइन है वो हेवी रहता है, इतना हेवी रहता है कि ज़्यादा क्रीम यूज होता है। इसलिए आपको पहले अपने क्लाइंट की बात को अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट से ये बात केक बनाने से पहले जान लेते हैं तो आपके लिए लेस क्रीम का केक बनाना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब लेस क्रीम का ऑर्डर मिलता है तो हमें केक स्पंज का वेट को बढ़ाना पड़ता है और फिलिंग में थोड़ा थोड़ा ही क्रीम लगा के केक को क्रम कोटिंग करना पड़ेगा। और रहा केक का फाइनलाइजिंग, तो फाइनलाइजिंग के लिए जितना क्रीम स्पॉन्ज छुपाने के लिए लगेगा उतना ही क्रीम हमें यूज करना जरूरी है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं बनेगी। और अगर कस्टमर डिजाइन पे कोई डिमांड नहीं किए हैं तो आप स्प्रिंकल के साथ केक को डेकोरेट कर सकते हो या फिर पैलेट नाइफ डिजाइन बना लीजिएगा। लेस क्रीम में बहुत ही अच्छा डिजाइन बनकर रेडी होता है। तो ये केक वैनिला फ्लेवर का है। इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर देती हूँ, फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे केक को क्रम कोटिंग करने के बाद कुछ देर के लिए फ्रिज में स्टोर किया था अच्छे से सेट होने के लिए। फिर पाइपिंग बैग की हेल्प से केक में पूरे केक को क्रीम से कवर करके ये मैं फिनिशिंग दे रही हूँ केक में। अभी गर्मी जो है ज़्यादा हो रही है और हम जो होम बेकर के लिए ये केक का आइसिंग बहुत ही टफ रहता है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि ये जो क्रीम फ्रिज से निकालते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो क्रीम का बाउल को एक जो आइस वाले बाउल में रख के काम करना चाहिए और फिर जो पैलेट नाइफ और ये स्क्रैपर को ठंडे पानी आइस पानी में डिप कर करके आप ये केक को फिनिशिंग दे सकते हो, तभी आपका क्रीम परफेक्ट रहेगा। वरना जितना गर्मी हो रही है, ये क्रीम के साथ साथ होम बेकर की बैंड बजती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये केक का फाइनल आइसिंग हम कर लिए हैं। अब इसमें हम लेस क्रीम के साथ डिजाइन बनाएंगे। तो आप लोग देखिए, पर्पल कलर की क्रीम बना के
यहाँ पर एक पैलेट नाइफ लेकर सिंपल सा डिजाइन में बना रही हूँ। इसमें कुछ आर्टिफिशियल डेकोरेशन नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो पैलेट नाइफ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून में भी ये डिजाइन बना सकते हो। ऐसे फ्लावर बनाने के बाद ये जो फ्लावर के जो पेटल के साइड में ना, अगर आप गोल्डन लस्टर डस्ट या फिर सिल्वर लस्टर डस्ट को थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल या फिर इवापोरेक्स ऐड करके ये पेटल के साइड बॉर्डर को अगर आप हाईलाइट करोगे ना तो ये और भी अच्छा लगेगा। और ये डिजाइन के लिए क्रीम थोड़ा पतला लेना चाहिए। पतला मतलब परफेक्ट हुई होना चाहिए, लेकिन आपको पैलेट नाइफ में उसको स्मूथ करके वो क्रीम को लेना है, वरना ये केक में अच्छी तरह से नहीं लगेगी। तो अच्छे से स्मूथ करके आप ये डिजाइन बनाइए। ऐसे में डिजाइन बना रही थी फास्टना केक में, ऐसे पैलेट नाइफ से डिजाइन बना रही थी लेस क्रीम केक डिजाइन दिखाने के लिए। लेकिन बीच में ना ये केक के जो कस्टमर का कॉल आ गया कि वो केक लेने आ रहे हैं, तो फिर ये पैलेट नाइफ के डिजाइन को हटा के जल्दी से नोजल में डिजाइन बना दी थी, क्योंकि ये डिजाइन के लिए और ज़्यादा टाइम लगता और नोजल डिजाइन के लिए बहुत जल्दी नोजल डिजाइन बनती है। और अर्जेंट ऑर्डर के लिए तो स्टार नोजल डिजाइन बहुत ही परफेक्ट है। फ्रेंड्स, नोजल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डिटेल्स में चैनल पर है, फिर भी कोई कमेंट करते हैं कि नोजल के बारे में कुछ बताओ, तो यहीं पर कुछ बात बता देती हूँ नोजल के बारे में। तो ये सारा कुछ मैं 2 ही नोजल से किया है। फ्रेंड्स, ये जो नोजल होता है ना, खास करके ये जो स्टार नोजल 2-3 तरह के हैं। ये बड़े काम आते हैं, थोड़ा बड़े साइज के, थोड़ा छोटे साइज के, लेकिन मैक्सिमम जो नोजल यूज होता है वो बड़े वाला 1M और 2D नोजल होती है। और छोटे साइज के 2 नोजल है, उसमें से एक 46 और एक 21, ये दोनों तो मेरे फेवरेट नोजल है। और भी बहुत सारे स्टार नोजल है, उसे भी आप रखिए। और भी नोजल है केक डिजाइन के लिए, वो है पेटल नोजल, जैसे कि R11 और 44। इसमें भी बहुत अच्छा रोज फ्लावर बनती है। इसका भी छोटी बड़ी बहुत सारे वैरायटी का नोजल आता है। इसमें से भी 1-2 नोजल आप अपने पास रखिए। 2-3 टाइप का नोजल ही होता है जो रेगुलर बेस पे यूज होती है। मार्केट में तो बहुत वैरायटी के नोजल मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम यही 2-4 नोजल ही यूज करते हैं। जो नोजल आपको पसंद है आप खरीद लो और उस डिजाइन को बना लो। मैं तो आज तक नोजल खरीदती हूँ, भले 2-4 नोजल रेगुलर डिजाइन के लिए यूज होती है, लेकिन जो नोजल मुझे पसंद आती है मैं उसे ले आती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी जो वॉइस है वो अच्छे से सुनाई दे रही है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर के पास एक बड़ा बरगद और जो पीपल का पेड़ है एक साथ, फिर एक मंदिर है, उसमें से इतना शोर निकलती है कि जो चिड़िया की ची ची आवाज़ ये वॉइस ओवर करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं वॉइस ओवर करने के लिए। इसलिए प्लीज फ्रेंड्स, आप ये ची ची आवाज और मंदिर का जो घंटी का आवाज के साथ आप मेरी आवाज को भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर हमारे ये 1 किलो वैनिला केक बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये केक कट करते ही कस्टमर कॉल करके बताए कि केक एकदम मस्त था, बहुत ही टेस्टी था, फिर वो थैंक यू भी बोले थे। तो आप वैनिला केक जब बनाए तो ऐसे ही बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।